चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे बोन फ्रैक्चर के टाइप्स के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे कि बोन फ्रैक्चर की जो होती है टाइप, ये क्या होती है, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं बोन फ्रैक्चर के। स्टेप बाय स्टेप यानी कि वन बाय वन करके हम देखेंगे बोन फ्रैक्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, एक एक करके जानते हैं कि जो इसके क्या होते हैं, इसके जो फ्रैक्चर्स के जो टाइप्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि इसके कई सारे टाइप्स होता है फ्रैक्चर के। तो मेनली हम लोग इसमें 3 टाइप डालते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है हमारा क्लोज फ्रैक्चर, एंड दूसरी जो फ्रैक्चर होती है वो होता है ओपन फ्रैक्चर एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्लोज फ्रैक्चर क्या है, ओपन फ्रैक्चर क्या है एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर की। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्लोज फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन फ्रैक्चर इज क्लोज एंड नॉट कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें क्या होता है कि वैसा फ्रैक्चर होता है जिसका हमारे इन्वायरमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे इस फ्रैक्चर में होता क्या है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो टूटती है, लेकिन अगर हमारे ऊपर वाले जो स्किन पे किसी भी प्रकार की कोई ऊंड नहीं होती है, कोई घाव नहीं होता है, स्किन वुंड इस कंडीशन में हमारे बॉडी के पार्ट्स में नहीं पाए जाते हैं। और अगर ये जो हमारी हड्डियां टूटी हुई है यानी कि क्लोज फ्रैक्चर हुआ है और हमारे बॉडी पार्ट्स में किसी भी एक्सटर्नल पार्ट्स में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नहीं है, तब अगर हमारी हड्डियां टूटती है तो वो हमारा होता है क्लोज फ्रैक्चर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि इन दिस कंडीशन फ्रैक्चर इज क्लोज एंड नॉट कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि बाहर से हमारा कोई इसमें कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि जो भी बाहर से पैथोजन आ रहे हैं और अगर वो पैथोजन हमारे ऊन के थ्रू हमारे स्किन के अंदर जाते हैं और उससे जो फ्रैक्चर होती है वो फ्रैक्चर हमारा होता है ओपन फ्रैक्चर। बट इस कंडीशन में ऐसा फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, इसमें हमारे बॉडीज के एक्सटर्नल पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नहीं हुई है। अगर इस टाइम में हमें फ्रैक्चर होता है तब हम उसे बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। लेकिन इसके अपोजिट हम देखें यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में किसी भी टाइप की अगर कोई बीमारी हुई रहती है या फिर कोई ऊंड हुआ रहता है या फिर लीजन बोल सकते हैं उसको, किसी भी प्रकार की कोई घाव हुई रहती है और वो क्या होता है धीरे धीरे हमारे स्किन से होते हुए हमारे ऊन में जाता है और ऊन से होते हुए हमारे वो और भी बड़ी पार्ट में फैल जाता है। और उस कंडीशन में अगर हमारी बॉन टूटती है तो हम उसे ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर क्लोज फ्रेंड में हम लोग क्या देखें क्लोज फ्रैक्चर में कि किसी भी बाहर से हमारा कांटेक्ट नहीं है, बट ओपन जो फ्रैक्चर है हमारा इसमें इन्वायरमेंटल से कांटेक्ट होती है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में होने वाले जो डस्ट या फिर जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे ऊन में आते हैं और ऊन के माध्यम से हमारे स्किन को डैमेज करते हुए हमारे हड्डियों को कमज़ोर कर देते हैं। और उस कंडीशन में हमारी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो फ्रैक्चर हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काफ़ी एज हो जाने के कारण पहले से ही उनकी जो बोन है एज के होने के कारण डैमेज होना शुरू हो जाती है। और या तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे बीमारियों के कारण जो है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और अचानक से ये टूट गई। तो ये बीमारियों के कारण टूटने वाली जो हड्डियाँ होगी वो हमारा आएगा ओपन फ्रैक्चर में। एंड
अगर बेसिकली सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज फ्रैक्चर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल फ्रैक्चर। इसमें किसी बीमारी के कारण हड्डियां नहीं टूटती है, ये किसी भी कारण से टूट सकती है। इसमें बीमारी के कारण टूटी और इसमें बीमारी नहीं होने के कारण टूटी। तो जिसमें बीमारी नहीं होने के कारण टूटी ये हमारा सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर के नाम से जानेंगे, और जिसमें बीमारी के कारण हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ ये हमारा ओपन फ्रैक्चर हुआ। तीसरी चीज़ हम देखें यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है ये हमें मैक्सिमम बच्चे में देखने को मिलते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन स्टेज होते हैं, तो जब बच्चे क्या होते हैं कि ये ग्रोइंग चिल्ड्रन स्टेज में होते हैं, यानी कि जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तो किसी न किसी कारणवश से वो या तो गिर जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं खेलते टाइम में अगर चोट लग जाती है तो इसमें क्या होता है कि हड्डियाँ टूटने से बच जाती है, टूटते टूटते बचती है, या फिर हड्डियाँ आधा टूट के रह जाती है। तो अगर हड्डियाँ आधा टूट के रह जाती है तो इसमें हमारी जो घाव होती है, जो हड्डियों की जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो कवर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और इस पोजीशन में यानी कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है इसमें कभी कभी क्या होती है कि हड्डियाँ बहुत टाइम में ये होती है जुड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हड्डियाँ नहीं भी जुड़ती है, जिसके कारण बच्चे के बड़े होने के बाद उसका हाथ और पैर टेढ़ा रह जाता है। तो ये हमारा आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, यानी कि किसी न किसी कारण से उसको चोट लगी और उसको हम टेक केयर नहीं कर पाए और बाद में वो टेढ़ा रह गया, या फिर उसमें हुआ क्या, या तो स्ट्रेन हुआ हमारे बोन में, यानी स्ट्रेन में से मोच आई, या फिर क्या हुआ कि बोन जो है वो आधा फ्रैक्चर होकर रह गया और बाद में वो ज्वाइंट हो गया। तो ये हमारे हुए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो सिंपल वे में अगर हम जानेंगे कि बोन के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमारा क्लोज फ्रैक्चर में होता है कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और अचानक या फिर किसी भी कारण से हमारी बोन को फ्रैक्चर हुआ, ये हमारा हो जाएगा क्लोज फ्रैक्चर। और दूसरी हुई ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि किसी भी कारण से हमारी में पहले से घाव हुआ है या फिर पहले से कोई बीमारी होती है और उस बीमारी का फ्रैक्चर, ये होता है ओपन फ्रैक्चर। एंड ये बच्चे में मैक्सिमम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि खेलते टाइम में या फिर और भी बहुत एक्टिविटीज करते टाइम में बच्चों के बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं या फिर स्ट्रेन हो जाते हैं, और ये हमारी आ जाती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हड्डियों से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है, यानी हमारी हड्डी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, और उस जो बीमारियों को हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।